हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम 4th पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। होप सो सभी ने 3 पार्ट्स तक सोल्व कर लिए होंगे। अब देखिए 4th पार्ट में क्या गिवन है। क्या कह रहा है? रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहां पर हमें जो सेट दिया हुआ है वो किसका सेट दिया हुआ है? इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है। और रिलेशन क्या गिवन है? एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मीन्स जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा उसमें क्या कंडीशन होगी कि दोनों का माइनस ना इंटीजर के इक्वल होगा। इंटीजर आप सबको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है इंटीजर में। अब अगर दोनों का माइनस इंटीजर होगा तभी वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखें कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। अब इसमें हम रिलेशन नहीं बना सकते। यहां पे मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट है। अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स दिए होते हैं, फाइनाइट सेट दिया होता है, तो उसमें हम रिलेशन इजिली बना लेते हैं। अब इतने सारे नंबर्स में कैसे बनाएंगे? तो अब यहाँ पे हम इसे जनरल वे में सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या है सॉल्यूशन में। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बात करते हैं? क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए? ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, है ना। दोनों एलिमेंट्स रिलेशन में बिलोंग करें। अगर ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मींस वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? क्या कंडीशन दी हुई है कि दोनों का माइनस इंटीजर होना चाहिए। तो मैं यहां लिख सकती हूं सिंस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। कोई भी मैं ए का एलिमेंट लूंगी, ए लूं बी लूं या जो भी एलिमेंट लिया, दोनों का माइनस तो जीरो होगा और जीरो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। दोनों का माइनस इंटीजर में बिलोंग कर रहा है मीन्स ए गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन्स ए रिलेशन में बिलोंग करता है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या आ गया मेरे पास? रिफ्लेक्सिव आ गया। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। बस दोनों का माइनस देखना है कि इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए बात करें। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में कंडीशन क्या गिवन होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर देन बी ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ए बी रिलेशन में बिलोंग करे तो बी ए को भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम इसे क्या लिखते हैं? सिंस की ए बी तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो a माइनस बी क्या होगा मेरे पास? इंटीजर होगा। a माइनस बी इज एन इंटीजर। a माइनस बी एक इंटीजर होगा, ये तो क्लियर है, ये तो उसने दिया ही हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, बी ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो आप ये चेक करो कि क्या b माइनस ए इंटीजर होगा। अब यहां चेक करते हैं। इफ a माइनस बी इज एन इंटीजर, इफ ए माइनस बी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो b माइनस ए आ गया मेरे पास। तो ये भी इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा। इफ यहां पे आंसर मेरे पास 5 आया, 5 इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो माइनस 5 भी तो इंटीजर में बिलोंग करेगा ना। इंटीजर में प्लस माइनस वाले सभी होते हैं। अगर नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल होता फिर ना आता, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव वाला बिलोंग नहीं करता है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो वो भी इंटीजर में बिलोंग करेगा। अगर ये इंटीजर में बिलोंग कर रहा है b माइनस ए भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर बी ए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे पास? सिमेट्रिक हो जाएगा। हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। कर सकते हो, ये रिलेशन भी क्या हो गया मेरे पास? सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड पार्ट पर आ जाओ, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है? यहां लिख रहे हैं फॉर ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, B C belongs to relation, then A C also belongs to relation। ये तो गिवन है और ये हमें प्रूव करना होता है कि अगर ये रिलेशन में बिलोंग करेगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ये तो मैं अपनी कंडीशन लेकर चल रही हूं। अब यहां पर आप क्या लिखोगे? सिंस
ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो मैंने क्या कहा कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी क्या है, एक इंटीजर है। अगर बी सी रिलेशन में बिलोंग करता है तो क्या कंडीशन है, बी माइनस सी इज एन इंटीजर, बी माइनस सी भी एक इंटीजर है। अब ये दोनों इंटीजर हैं। अब देखो मैं a माइनस बी और b माइनस सी को, अब आप यहाँ पे अपने लिए रफ के लिए आप ये देखो कि a c को रिलेशन में बिलोंग कराना है, मींस आपको फाइनली प्रूव क्या करना है, आपको ऑलरेडी पता होगा ना, तो आपको प्रूव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसे रफ में करके देखें। अगर a से रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए मींस a माइनस सी अगर मेरे पास इंटीजर आ जाए ना, तो गिवन कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां पे मैं क्या करूं, a माइनस बी भी इंटीजर है और b माइनस सी भी इंटीजर है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, माइनस बी प्लस बी हुआ a माइनस सी, a माइनस सी आ गया, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो a माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है 10 है तो 5 प्लस 10 क्या हो गया 15, माइनस में है तो माइनस वाला भी इंटीजर होता है, तो टू इंटीजर्स का सम भी क्या होता है, इंटीजर होता है। मींस अगर a माइनस सी इंटीजर है तो a सी भी किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हमने फाइनली क्या प्रूव कर दिया कि ए सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब इसका फाइनली रिजल्ट क्या आया था, x माइनस एक्स 0 था, हर नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो वो 0 आ रहा था, तो मींस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था। a माइनस बी इंटीजर है, माइनस वाला करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, तो रिलेशन सिमेट्रिक भी था। और ट्रांजिटिव में क्या किया, दोनों नंबर्स को ऐड किया तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, इंटीजर होगा तो वो ट्रांजिटिव हो गया, हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है यहां तक। हम नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 5th, ये 4th पार्ट हमने किया, अब क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर 5th। इसमें क्या गिवन है, कह रहे हैं रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। सेट ए है, सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स एट अ टाउन। रिलेशन क्या गिवन है इसके फर्स्ट पार्ट में, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स वाई such that x and y work at same place। अब देखो, अब हमें सेट क्या दिया हुआ है, एक ऐसा सेट जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि एक टाउन के ह्यूमन बींग्स हैं, किसी भी एक टाउन के ह्यूमन बींग्स हैं उस सेट के अंदर, और रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट, अगर कोई भी चीज रिलेशन में बिलोंग करी है मीन्स वो दोनों चीजें, वो दोनों पर्सन सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अदरवाइज वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर है। देखो अब मैं यहां पर बात करूं सॉल्यूशन में फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या बात करेंगे आप, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हर एलिमेंट के लिए, हम हर पर्सन की बात करें, यहां पे एलिमेंट का मतलब वही ह्यूमन बीइंग हो गया ना, हर सेट के हर उस सेट के हर पर्सन की बात करें। मैं कह रही हूं कि ए क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कब वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, देखो ए उसका मीनिंग है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अगर मैं ए की पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं तो अपने साथ ही तो वर्क कर रहा है ना सेम प्लेस पर, एक बंदा अपने साथ ही वर्क कर रहा है ना सेम प्लेस पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, same person works at same place। A and A, same person works at same place, same place पर काम कर रहे हैं, अगर वो same place पर काम कर रहे हैं मीन्स A रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, yes it is reflexive, कर सकते हैं।
फिर आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, फोर सिमेट्रिक। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन ये सॉरी ट्रांजिटिव का लिख दिया। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए को रिलेशन में बिलोंग करना होगा, है ना, तो वो रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक होगा। अब मैंने क्या कहा कि अगर एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है देन एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब मैं कहूं कि कोई भी है, टू पर्सन्स है, सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो अगर मैं उनको इंटरचेंज कर दूं, राम एंड श्याम वर्क्स एट सेम प्लेस, तो श्याम एंड राम ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस ना, मीन्स वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो रिलेशन हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। बहुत इजी है। ये क्या आ गया, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मीन्स ए एंड बी, यहां पे आप लिखेंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, A and B works at same place. तो आप नीचे क्या लिख देंगे, अगर A B सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, B and A also works at same place. अगर B और A भी सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, मीन्स B A भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। मैंने लिया कि A भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, वहां से प्रूव कर दिया कि B A भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मीन्स रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट पर आ जाओ, फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन दिस इंप्लाइज ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब यहां पे हम कहेंगे, आप वापस से लिख सकते हैं, सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मीन्स ए एंड बी वर्क्स एट सेम प्लेस, है ना, राम एंड श्याम वर्क्स एट सेम प्लेस, राम एंड श्याम वर्क एट सेम प्लेस। बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, अब यहां पे श्याम था, श्याम के साथ मैंने मोहन भी ले लिया, श्याम एंड मोहन वर्क एट सेम प्लेस। अब देखो यहां पे मैंने लिखा राम श्याम, यहां पे लिखा श्याम एंड मोहन। अब मेरे पास क्या होना चाहिए कि राम और मोहन, अगर राम श्याम एक जगह पर काम कर रहे हैं, श्याम और मोहन एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली राम एंड मोहन भी वर्क एट सेम प्लेस ना। तो हमारे पास क्या आ गया, राम एंड मोहन ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। राम एंड मोहन, ये मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया, राम एंड मोहन ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। अगर ये दोनों एक प्लेस पर काम करें, मीन्स ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यस इट इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी आ गया कि एक पर्सन अपने साथ ही काम कर रहा है, सिमेट्रिक आ गया कि टू पर्सन एक प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो मीन्स ए बी लिखूं या बी ए लिखूं तो एक प्लेस पर वर्क कर ही रहे हैं। ट्रांजिटिव में टू पर्सन कर रहे हैं, राम श्याम, श्याम मोहन करें तो ऑब्वियसली राम मोहन भी सेम प्लेस पर वर्क करेंगे, तो रिलेशन क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ, पार्ट फिफ्थ का ही बी पार्ट है, ये पार्ट फिफ्थ का ही बी पार्ट है। क्वेश्चन वन पार्ट फिफ्थ और उसका भी आगे बी पार्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, वही सेट क्या है, ह्यूमन बींग्स का सेट है। रिलेशन गिवन है मेरे पास एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब यहां पर देखो, जैसे उन्होंने कहा कि वर्क एट सेम प्लेस, सिमिलरली है ना, वो सेम, अगर दो पर्सन की मैंने बात की वो सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो एक कोई भी पर्सन हो रिफ्लेक्सिव के लिए तो वो खुद अपने साथ ही रहता है सेम लोकेलिटी में, है ना। अगर मैं दो की बात करूं, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ऑब्वियसली वाई एंड एक्स ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। और अगर मैं थ्री की बात करूं, वही राम श्याम मोहन लू, राम और श्याम एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, श्याम एंड मोहन सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली राम एंड मोहन भी तो उसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो हम
एज इट इज आप लास्ट पार्ट की तरह इसे लिखकर दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए बी कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज। और अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो यहां से ए सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। इसके रिप्रेजेंटेशन आप लास्ट पार्ट से देख सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन है तो, ठीक है, बाकी ये बिल्कुल सेम ही है। अब आप आ जाओ सी पार्ट पर। क्वेश्चन फर्स्ट, फिफ्थ पार्ट, आगे उसका सी पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट, फिफ्थ पार्ट, आगे उसका सी पार्ट है। ये क्या कह रहा है, रिलेशन दिया हुआ है, वही सेट क्या है, ह्यूमन बींग्स का सेट है, एक्स वाई such that x is exactly 7 centimeter taller than y. X is exactly 7 centimeter taller than y. अब देखो सेट वही दे रखा है ह्यूमन बींग्स का। अब कोई भी चीज रिलेशन में, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कब करेगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन है कि अगर एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो एक्स वाई से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर टॉल होगा। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब यहां पर देखो मैं बात करूं फॉर रिफ्लेक्सिव, सॉल्यूशन लिखा मैंने। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, A belongs to relation for all A belongs to capital A. A के हर एलिमेंट के लिए A रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर A रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मीन्स A इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y ना, अगर ये होगा तो वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो क्या एक बात बताओ कि कोई भी एक मैंने पर्सन ले लिया, क्या वो खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, खुद से थोड़े ना होगा, खुद से नहीं होगा ना। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस A cannot be सेवन सेंटीमीटर टॉलर देन ए से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, मींस ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, आप यहां पे लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक if AB belongs to relation then BA also belongs to relation। अब आप यहां पर लेकर चलो सिंस। सिंस क्या है, क्योंकि ए बी तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो मीन्स वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, कि ए तो बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। हमें क्या प्रूव करना है कि बी ए रिलेशन में बिलोंग करे, मींस बी भी ए से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो। भाई अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से 7 सेंटीमीटर टॉल है तो दूसरे वाला तो उससे स्मॉलर हो गया ना, दूसरे वाले की तो हाइट 7 सेंटीमीटर कम हो गई। लेकिन ये कह रहा है कि बी भी ए से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बी कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। बी तो ए से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता ना। अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो बी ए से 7 सेंटीमीटर तो शॉर्ट हो गया ना, वो टॉलर नहीं होगा। तो मींस बी ए डजंट बिलोंग टू रिलेशन, तो बी ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अगर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो क्या आ जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, फोर ट्रांजिटिव। इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस मीन्स दो कंडीशन तो हम लेकर चल रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, यहाँ पे लिख देंगे ना, ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। और सेकंड क्या है, बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मीन्स बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। अब देखो ए बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बी सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ए सी रिलेशन में बिलोंग करे, मींस ए सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो, ए सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो। बट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो ए सी से 14 सेंटीमीटर टॉलर है ना, ए बी से 7 सेंटीमीटर टॉल हो गया, बी सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, तो ए सी से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया ना, देन ए इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मींस ए सी डजंट बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि रिलेशन के लिए तो 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर टॉलर आ रहा है, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था और ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है, कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। हम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फिफ्थ एंड डी, उसका आगे पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, देन उसका डी पार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। रिलेशन वही दे सेट वही दे रखा है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ना, और रिलेशन हमारे पास क्या दे दिया, एक्स वाई such that x is wife of y, x is wife of y। अब देखो ध्यान से, कोई भी अगर एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका क्या होना चाहिए कि जो x है ना, फर्स्ट मेंबर है, वो y की ना वाइफ होना चाहिए। फर्स्ट मेंबर इज द वाइफ ऑफ सेकेंड मेंबर, ठीक है, x इज द वाइफ ऑफ y। अब मैं यहां पर क्या बात करूं, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए बात की, ए बिलोंग्स टू रिलेशन for all a belongs to capital A। अब आप ये देखो कि क्या ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, अगर ए यहां रिलेशन में बिलोंग करेगा मींस ए इज वाइफ ऑफ ए, क्या ए की वाइफ हो सकती है, खुद की वाइफ थोड़ा ना कोई होगा, तो वो तो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे, सिंस ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब आप देखो, सिंस ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ये तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए इज वाइफ ऑफ बी। अगर ए बी की वाइफ है ना, कोई भी मैंने ले लिया, हीना इज वाइफ ऑफ राम, तो क्या राम भी हीना की वाइफ हो, क्लियर है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखो, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास? ए बी हस्बैंड वाइफ हो गए, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया लाइक हीना एंड राम। हीना इज वाइफ ऑफ राम, तो राम क्या किसी और की वाइफ हो सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये। तो बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ सी, बी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ सी, तो हम अपनी कंडीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उस कंडीशन में भी ये ट्रांजिटिव ही होगा कि ए भी तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बट बी सी रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो हम ए सी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हमने किया था ना कि अगर 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है किसी सेट में, 3 4 एग्जिस्ट कर रहा है, अब यहाँ पे ए बी है तो बी सी तो है ही नहीं। अगर बी सी इसमें चेंज हो जाएगा, क्यों होगा वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फिफ्थ ई, क्वेश्चन फर्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट का ई पार्ट है नेक्स्ट। इसमें क्या दिया हुआ है? रिलेशन एक्स वाई such that x is father of y. अगर ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए तो क्या ए खुद का फादर है? ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, है ना? तो वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सेंस आप यहाँ पे वैसे का वैसे लिख देंगे, ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए। अगर वो ए का फादर नहीं हो सकता मीन्स ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अगर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा मीन्स
A, B belongs to relation, then A is father of B. A B का फादर हो गया, लेकिन क्या B A का फादर हो जाएगा क्या? B कैन नॉट बी फादर ऑफ A. अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? फोर ट्रांजिटिव A B belongs to relation, B C belongs to relation, then A C also belongs to relation. अगर A B रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, B C रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो A C रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए. तो हम क्या कहेंगे? सिंस A B belongs to relation, A B तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मीन्स A is father of B. A B का फादर है, A is फादर ऑफ B, और B C रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, B is father of C. अब देखो यहां पे जो हमने लास्ट पार्ट डिस्कस किया वो था पार्ट वाइफ वाला. A is वाइफ ऑफ B, बट क्या B C की वाइफ थी? A is वाइफ ऑफ B, बट B तो C की वाइफ नहीं थी ना, तो वो गिवन कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. बट यहां पर क्या है? A is फादर ऑफ B, A B का फादर है, B भी आगे C का फादर हो सकता है, B तो C का फादर हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही है. B भी C का फादर है, बट A C का फादर नहीं होगा ना. अगर A B का फादर है, B C का फादर है, तो इनमें तो ग्रैंडसन वाला रिलेशन हो गया, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर वाला. तो A कैन नॉट बी फादर ऑफ C. A कैन नॉट बी फादर ऑफ C. अगर A C का फादर नहीं है तो मीन्स A C रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा. तो रिलेशन मेरे पास क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है. अब आपको एक चीज क्लियर हुई? लास्ट पार्ट में हमने कहा था रिलेशन ट्रांजिटिव था, कंडीशन तो सेटिस्फाई वहां पर भी नहीं हो रही थी, वहां पर भी AC रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा था, बट वहां ट्रांजिटिव क्यों था? क्योंकि वहां पे AB तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, बट BC रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. बट यहां पर AB रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, BC रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, गिवन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, बट जो हमें फाइंड आउट करनी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो हमारी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रही, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है. तो इन दोनों चीजों में ध्यान रखना है. अगर गिवन कंडीशन ही एग्जिस्ट ना करे तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है. अगर बोथ कंडीशंस एग्जिस्ट, AB भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, BC भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब AC रिलेशन में बिलोंग ना करे तो हमारे पास रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा. क्लियर है यहां तक? अब यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हमने यहां तक डिस्कस कर लिया. क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स है ना आपकी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक में, उन 5 पार्ट्स के भी आगे 5 पार्ट्स हैं, वो इस वीडियो में यहां तक कंप्लीट हो गए. इनको आप अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बाय, थैंक यू.